अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आप लोगों के साथ ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं या कोई पार्टी में कम एज की बच्चियों को जाना है, तो ये स्टाइलिंग बहुत ईजीली तरीके से घर पर रहते हुए भी आप बना सकते हो। और इस हेयर स्टाइलिंग में सबसे पहले आपने जो है मतलब एक सेक्शन मैंने लिया है, बिल्कुल सेंटर फ्रंट के बालों को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ पर इनके फ्रंट के बालों की ऑलरेडी बहुत शॉर्ट कटिंग हुई है और जिसे हम पोनी में बिल्कुल अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन बालों को, या अगर आपके पफ की कटिंग हुई है तो उसको आपने सेपरेट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और आप जितने बाल मतलब लॉन्ग लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेचिंग पुलिंग करनी है, तो इस तरह से जो है हमें पूरी लेंथ वाले बाल चाहिए, ताकि अगर हमारे छोटे बाल होंगे तो जब आप हल्का सा स्ट्रेच करेंगे तो आपके बाल यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, और फिर हेयर स्टाइल आपका ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके इस तरह से बेबी हेयर ज़्यादा है तो उन बेबी हेयर को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया हुआ है, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पर आपने स्प्रे लगाना है। स्प्रे लगाने के बाद आपने हल्की हल्की सी इसमें लाइन्स क्रिएट कर देनी है, इस तरह से जो है बिल्कुल बारीक बारीक हल्का हल्का सा आपने बालों को खींचना है, और ये आपका एक बड़ा अच्छा स्टाइलिश सा सिंपल सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। दूसरी साइड से भी सेम उसी मेथड के साथ अपने नीट तरीके से टैंगल फ्री करते हुए बालों को नीचे लेकर आना है, और ब्लैक कलर की रबड़ हम इसके अंदर जो है वो मतलब डाल रहे हैं, इस तरह से डाल लें। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको इसके अंदर से दोनों बालों के दरमियान से इस पोनी को गुजारना है। और इसका मेथड बहुत इजी है। जस्ट आपने सेंटर से इस तरह दोनों फिंगर्स को जो है वो ऊपर की तरफ लेकर आना है, और अपनी पोनी को जो है दोनों फिंगर्स के अंदर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको आप नीचे की तरफ खींच देंगे, ये एक बटरफ्लाई की तरह जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद फिर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपने पुलिंग करके जो है वो लाइन इसमें जो है वो क्रिएट कर लेनी होती है। ठीक है, इस स्टाइल को आप, जैसे मैंने इसको पूरा पूरी साइड की मांग में रखा है, इसको आप हाफ मांग में भी रख सकते हो। दोनों तरह से ही ये खूबसूरत लगता है। और जो फ्रंट के बाल हैं, फ्रंट के बालों का तो आपको पता है कि जो हमारे फ्रंट के बचे हुए बाल होते हैं उसको तो या आप साइड पफ में रख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, इसको हमने बड़ी मतलब डिफरेंट टाइप से जो है वो सेट किया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके बालों की लेंथ बहुत कम थी। किसी तरह से भी जो है इनकी सेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बेबी हेयर में इस कट को किया हुआ था। तो इसी कट को हम लोगों ने थोड़ा सा नीट करके जो है एक डिफरेंट लुक जो है वो दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी इसी तरह सेम मेथड के साथ ही हमने थोड़ी थोड़ी पुलिंग की है, और उसके बाद स्प्रे लगाकर हमने इनको विजिबल किया है। सारी लाइंस को इस तरह से आपने विजिबल कर लेना है। ठीक है, और अब ये जो आपके बैक पे बाल हैं, ठीक है, इनको अगर आप चाहें तो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ आपको वॉल्यूम क्रिएट करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट हैं जिनकी हेयर स्टाइलिंग की जा रही है, इनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट बाल हैं, लेंथ भी कम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और इस तरह से हमने वैक्यूम के थ्रू जो है वो इसमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। स्टेप बाय स्टेप सेक्शन उठाना है, उसमें वॉल्यूम हम लोगों ने वैक्यूम करनी है जस्ट रूट्स के अंदर, क्योंकि हमें रूट्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम चाहिए, ताकि बैक से हमारा सर थोड़ा उठा हुआ फील हो। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 सेक्शन बना के बिल्कुल पतले पतले सेक्शन बनाए हैं। क्रिम्प हम लोगों ने सारे बालों में किया हुआ है। ठीक है, वैसे भी इनके बालों की जो मतलब बहुत लाइट से इनके बाल हैं। अब हम रूट्स में ही इनको वैक्यूमिंग कर स्प्रे करें, और स्प्रे करने का मेथड भी आपको पता है कि हमें थोड़ा दूर रख के बिल्कुल अच्छे से तरीके से जो है वो स्प्रे करना होता है, अदरवाइज़ वो गोल गोल पैच आ जाते हैं, और कहीं से बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं, कहीं से जो है वो नॉर्मल रहते हैं। तो इसलिए आपने बराबर जो है वो स्प्रे करनी है। अब आपने इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से कॉम्ब करके सारे बालों को जो है वो पीछे ले आना है। आप यहाँ देखें कि विदाउट पिन, कई लोग पिन नहीं लगाना चाहते, वॉल्यूम भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा मेथड होता है कि आप वैक्यूमिंग करके और उसके बाद जो है वो आप मतलब कि विदाउट पिन इसमें इसको स्प्रे से सेट कर ले, जैसा कि अभी किया जा रहा है। देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, अब इनकी फ्रंट की जो सेटिंग है, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट करके फ्रंट के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि साइड पर भी किए जा रहे थे तो ये वैसे मतलब सूट नहीं थे कह रहे, तो ज़रूरी था कि इनको दोबारा थोड़ा सा जो है वो ट्रिम करके तो इनको जो है वो सेट किया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया था, क्योंकि क्रिम्प किए हुए बाल थे, क्रिम्प किए हुए बालों में सही से कटिंग नहीं थी होनी। तो वैसे भी जब फ्रंट पर आप कटिंग करते हो तो उसको पहले आप सेटिंग करो, बाद में उसको कट करो, क्योंकि अगर एकदम से छोटी कटिंग हो जाती है तो बहुत बुरी लगती है। ठीक है, अगर
अगर लॉन्ग कटिंग हो जाए तो उसको आप 1 से 2 बार ट्राई करके दोबारा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बालों की कटिंग ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगी तो वो फ्रंट की बेबी कटिंग बहुत बुरी लगती है, ठीक है। और आईब्रो के नीचे तक आपकी जो है वो कटिंग होनी चाहिए। आईब्रो से उठी हुई जो कटिंग होती है फ्रंट के ऊपर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से हमने तिरछा थोड़ा सा कट कर लिया और ये हम लोगों ने कुछ लेयरिंग फ्रंट के ऊपर इनके फेस पे कर दिया, ठीक है। और देखते हैं कि इनके फेस के ऊपर ये कट जो है वो कैसा लग रहा है। अभी हम स्ट्रेटनर से आगे वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको भी फोल्ड करेंगे ताकि प्रॉपर इनकी लुक जो है वो नज़र आए, क्योंकि अभी तो फ्रंट से उठे हुए बाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। बैक से हम लोगों ने सारे बालों को कर्ल्स करना है, कोन आयरन के साथ ही हम लोग कर्ल कर रहे हैं और बिल्कुल आपने पतले पतले सेक्शन लेके कर्ल करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइट बाल होंगे उतने ही आपको पतले कर्ल्स करने चाहिए ताकि ज़्यादा दिखें, ठीक है। और अगर आप मतलब बहुत मोटे मोटे कर्ल्स करोगे तो फिर 2 ही कर्ल्स पड़ेंगे और इनके बाल ख़त्म हो जाएंगे। ये इनकी फ्रंट की फिनिशिंग देखिए, बहुत इनको ये बेबी हेयर जो है वो सूट कर रहा है, ठीक है। आप भी प्यारा सा मज़े का कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का हमारा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। इसके साथ ही नाज़िया खान को आप इजाज़त दीजिए। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।